नमस्कार एमबीसी टीवी रो स्वतंत्र आलोचना को आपण मानक स्वागत करुछि मो मामा दर्शक बंधु। आज आम सहित अतिथि रूपे अच्छा डॉक्टर प्रवीण तुगाड़िया। से जड़े कैंसर रोगर चिकित्सक भावे सारा विश्व में प्रसिद्ध लाभ करछन्ति। हेले तांको जन्मस्थान गुजरात रे से आज भी हिंदू मानक सुरक्षा पाई संग्राम करी अंतरराष्ट्रीय हिंदू सभा परिषद रो प्रेसिडेंट होई पारिछन्ति एवं सुनाम अर्जन करि पारिछन्ति। से हिंदू मानक पाई संग्राम जारी रखिथिले मध्य अन्य धर्मर शत्रु नियंती एक कथा से तांको कार्य एवं चिंताधारा रे प्रूफ करिछन्ति। तेबे आसंतु एमबीसी टीवी तरफ तांको आज कार्यक्रम को स्वागत करिबा एवं भेटिबा। सर नमस्कार। नमस्कार। वेलकम टू एमबीसी टीवी। सर कैसे हैं आप? ठीक है सर, अब अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की प्रेसिडेंट है, तो धर्मांतरीकरण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसी की रिलीजन का कन्वर्जन यह गलत है। राइट टू डिफेंड अवर ओन रिलीजन, मेरे पुरखों का जो रिलीजन था वह रिलीजन में रहने का मेरा अधिकार है। यदि मेरा अधिकार है तो मेरा धर्मांतर करने का किसी का अधिकार नहीं है। और यहाँ उड़ीसा में तो एंटी कन्वर्जन लॉ लंबे समय से चल रहा है, तो कन्वर्जन करना ये यहाँ गुनाह है और करने वाले को सजा भी होती है। इसलिए भारत में, उड़ीसा में या कहीं पर भी धर्मांतर नहीं होना चाहिए। धर्मांतर गलत है। राज्य में गौ तस्करी ऐसा घटना बार बार सामने आ रहा है, तो इसके बारे में आपके विचार क्या है? देश में गौ तस्करी जी और गौ हत्या दोनों हो रही है, वह भी गलत है। हम हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं, माता मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिए और किसी को हत्या नहीं करनी चाहिए। अमेरिका घोड़ा की पूजा नहीं करते हैं, घोड़ा को पवित्र नहीं मानते, फिर भी अमेरिका में कोई घोड़ा की हत्या करता है तो सजा का प्रावधान है। जी क्यों? क्योंकि उनकी वह ट्रेडिशन है। तो गाय की पूजा करना हमारी ट्रेडिशन है। न गौ तस्करी यहाँ से बांग्लादेश में होनी चाहिए, न किसी ने गौ हत्या करनी चाहिए। और प्रशासन कड़ाई से ऐसी गतिविधियां करने वालों को कानून के अंतर्गत लाना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, तो क्या कहने चाहेंगे आप? कानून और संविधान के अंतर्गत रहकर सबको रहने का अधिकार है, पर कोई कानून हाथ में लेकर उदयपुर में कन्हैया का सर तन से काट दे, जी कोई श्रद्धा के 35 टुकड़े करे, कोई महाराष्ट्र में उमेश कोल्हे को, कर्नाटक में हर्ष प्रवीण नेतारी को, और कश्मीर में हिंदू है इसलिए टारगेट किलिंग करे, तो वह कानून हाथ में ले रहे हैं। और कानून हाथ में लेने वाले ऐसे लोगों को कड़ाई से प्रशासन को निपट कर यह देश के नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए। जैसे कि जम्मू और कश्मीर को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, तो इस बारे में क्या कहने चाहेंगे? जम्मू कश्मीर में 4 लाख हिंदुओं को अपना घर 1990 में छोड़ना पड़ा है। यह जिहादियों के कारण छोड़ना पड़ा है। और इतने वर्ष हो गए, जी मानी 30 से ज्यादा वर्ष हो गए, कश्मीरी हिंदुओं को अपने घर में वापस बसा नहीं पाए हैं। और जम्मू कश्मीर में अभी भी हिंदुओं का टारगेट किलिंग, सैनिकों पर हमला, अभी पुंछ में भी सैनिकों पर हमला हुआ, 5 सैनिक मारे गए, वह रुका नहीं है। और यह सब जिहादियों के कारण हो रहा है। पूरी दुनिया जिहादी आतंकवाद से पीड़ित है। भारत उन सबके बड़ा विक्टिम शिकार है। जी, तो कैसे ये सब को रोक सकते हैं हम? आपका क्या बड़े विचार है? कानून बनाना चाहिए। प्रशासन को ऐसे जिहादी मानसिकता वालों को गिरफ्तार करके उनको जेल में भेजना चाहिए। और ऐसी गलत हिंसा की शिक्षा देने वाले को कानून के अंतर्गत गिरफ्तार करना चाहिए। ट्रिपल तलाक, इसके बारे में आपका राय क्या है, हम जानना चाहेंगे। यह मुसलमानों का प्रश्न है, मैं तो हिंदुओं का लीडर हूँ, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। तो क्या विचार है आपका? मेरे कोई विचार नहीं, मेरे विचार सिर्फ हिंदुओं के बारे में है। सर, अभी भी जम्मू और कश्मीर में आतंक है, वहाँ पर अभी भी हिंदू सुरक्षित नहीं है।
तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह हम हिंदू लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं? भारत में हिंदू सुरक्षित नहीं है। मैंने अभी वर्णन किया, उदयपुर में कन्हैया, श्रद्धा, महाराष्ट्र में उमेश कोल्हे, प्रवीण नेतारू कर्नाटक में, किशन भरवाड़ गुजरात में, हिंदुओं का टारगेट किलिंग कश्मीर में, जम्मू में। तो भारत में हिंदू सुरक्षित नहीं है। जिहादी ताकतों के सामने ये हिंदुओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये देने की जिम्मेदारी सरकारों की है। जी, तो कैसे हम सुरक्षित कर सकते हैं? सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए और सुरक्षित करने के लिए लोकतांत्रिक सरकार पर दबाव, डेमोक्रेटिक प्रेशर बनाने का काम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल पूरे देश में कर रहा है। तो क्या चेंजेस चाहिए? हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए, हिंदू पर हमले नहीं होने चाहिए। रामनवमी पर ही हमले क्यों हो रहे हैं? जी, इसलिए कि जिहादी कर रहे हैं। और रामनवमी के हमले गुजरात के वडोदरा में हुआ, लखनऊ में हुआ, बिहार में हुआ, बंगाल में हुआ, और कहते हिंदू ने हमला किया। हिंदू ने हमला किया तो मुसलमानों की ईद पर हमले क्यों नहीं होते हैं? जी, हिंदू करता तो ईद पर होता, जी, जरूर। रामनवमी पर हिंदू थोड़ा हमला करेगा। तो ये सबको रोकना चाहिए। रोकना चाहिए। तो आपके विचार से ये सबको कैसे रोक सकते हैं? लेकिन माइंडसेट अलग अलग है। जो ऐसी हिंसा के माइंडसेट वाले हैं उन पर केस करके जेल में भेज दो, और ऐसे लोगों को जेल में रखो तो देश में शांति रहेगी। यूथ हमारी देश के भविष्य है, तो उन सभी को क्या कहना चाहेंगे आप? यूथ को अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए, और देश की सरकारों को यूथ के रोजगार के लिए काम करना चाहिए। आज देश में 10 करोड़ युवा बेरोजगार है। तो उड़ीसा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उड़ीसा का विकास हो रहा है और विकास होना चाहिए। यहाँ शिक्षा भी बढ़नी चाहिए। बहुत बड़ी बात है कि स्वास्थ्य के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी योजना बनाई है, और योजना में तुरंत पैसे मिल रहे हैं। मैं मानता हूँ कि ऐसी योजना पूरे भारत में जानी चाहिए। आपको कैसा लग रहा है उड़ीसा आने के? उड़ीसा में अच्छा लगता है। यहाँ तो पूरी दुनिया का नाथ जगन्नाथ और पूरे भुवन का नाथ लिंगराजेश्वर दोनों यहाँ पर है। थैंक यू। ठीक है। दर्शक बंधु, आमे कथा होथिले अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रवीण तोगाड़िया सहित तांकठु अनेक कथा शिखिले। आशा करुछि आज रे आलोचना आपण मानको पसंद आसीथिबो। समय सरछि, विदाय दियंतु। नमस्कार।